हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 4.6। तो 4.6 में हम लोग को पढ़ने का है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है क्या वो समझते हैं। तो सॉल्यूशन हम लोग को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेट करते हैं। लेट अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इच a1 x प्लस b1 बाई इक्वल टू d1 ले लेते हैं। फिर a2 और a2 x प्लस b2 बाई इक्वल टू c2 और इसको c1 और c2 दो इक्वेशन ले लिए। क्या ना एक सिस्टम में टू वेरिएबल ले लिए, क्या ना x और y, और इसको क्या में लिख दिए एक सिस्टम में लीनियर इक्वेशन में। और अब ये लीनियर इक्वेशन को कहा जा रहा है कि मैट्रिक्स मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड करो। मैट्रिक्स मेथड से, तो इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से फाइंड करनी होती है तो क्या करेंगे, लेट करेंगे। फिर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल से हम लोग क्या ना एक लीनियर इक्वेशन बना लिए। और ये लीनियर इक्वेशन का कहा जा रहा है x और y का वैल्यू फाइंड कीजिए किस मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड से इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए लेट करना होगा, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लेट कह लो a इक्वल टू, तो x के कोफिशिएंट क्या a1, y के कोफिशिएंट क्या b1, x के कोफिशिएंट a2, y के कोफिशिएंट b2, ये लेट करेंगे। फिर अब मैट्रिक्स b लेट करेंगे, मैट्रिक्स b इक्वल टू लेट करेंगे c1 और c2। फिर कैपिटल एक्स मैट्रिक्स एक कैपिटल एक्स लेट करेंगे x और y। तो इस लिनियर इक्वेशन से हम लोग को थ्री मैट्रिक्स में लेट करनी पड़ेगी। a जो x y के कोफिशिएंट है, b जो इक्वल में हो, और x और y वेरिएबल जिसको कैपिटल x मानेंगे। अगर हम लोग इसको a इंटू एक्स कर दे और b के इक्वल कर दे तो वापस a आएगा। वो देखो कैसे, ए लिख लीजिए यहाँ पे क्या a1 b1 और a2 b2 इनटू में x क्या है ना x और y इक्वल टू b क्या है c1 और c2। अब इसको जरा मल्टीप्लीकेशन करो, रो को कॉलम के साथ, क्या आ जाएगा a1 x प्लस में b1 बाई, फिर इस रो को इस कॉलम के साथ a2 x प्लस में b2 बाई इक्वल टू क्या आ गया c1 और c2। अब देखिए तो एक दोनों को इक्वल कर दे तो वापस a आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि a इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा, b होगा। अब हमें तो फाइंड करनी है इस लीनियर इक्वेशन से x और y का वैल्यू। तो हम लोग x y का वैल्यू फाइंड करने के लिए कि a इंटू एक्स इक्वल टू क्या होता है b, x फाइंड करनी है तो दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए और a इनवर्स से मल्टीप्लीकेशन कर दे। तो a इनवर्स इंटू ए क्या होता है i इक्वल टू इंटू एक्स और a इनवर्स इंटू b, i इंटू एक्स क्या हो जाएगा x इंटू a इनवर्स इंटू b। एक फॉर्मूला बन गया। अगर हम लोग को लिनियर इक्वेशन से और मैट्रिक्स मेथड से x y का वैल्यू फाइंड करनी है तो थ्री मैट्रिक्स में लेट करेंगे और थ्री मैट्रिक्स लेट कर फॉर्मूला यूज कर देंगे x इक्वल टू क्या a इनवर्स इंटू b, वेयर डिटरमिनेंट a डज नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमिनेंट a का वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए a। जैसे एक एग्जांपल में हम लोग समझते हैं, इसको रफ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल में लो, यहाँ पे गिवन है 2x प्लस 3y बराबर 4 और a गिवन है 3x प्लस 5y बराबर 2। और इस लीनियर इक्वेशन को मतलब ए लीनियर इक्वेशन को करा x और y का वैल्यू फाइंड करो, x और y का वैल्यू किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड से वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले लेट करो इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो इस लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लेट करने के लिए थ्री मैट्रिक्स में लेट करते, क्या लेट करते a इक्वल टू
2 3, फिर x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट लेट कर दिए और फिर x कैपिटल X इक्वल टू लेट करते हैं x और y, फिर b इक्वल टू जो इक्वल में हो 4 और 2 ए ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करने x फाइंड करने के लिए क्या a इनवर्स इनटू b चाहिए। अब इसका इनवर्स फाइंड करें। इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले डिटरमिनेंट निकालो, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और -3 इंटू 3 9, मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 1, तो डिटरमिनेंट a का वैल्यू 1 आ गया। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट फाइंड करें। एडजॉइंट हम लोग डायरेक्ट मेथड जानते हैं, तो इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना, तो इसको क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, चेंज, और ए नो चेंज बट साइन चेंज, और इसका क्या फाइंड कर ले एडजॉइंट, और एडजॉइंट फाइंड करने के बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, और डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या फाइंड हो गया 1, और एडजॉइंट क्या मिल गया ए 5 -3 और 2, तो ये हम लोग को फाइंड हो गया ए इनवर्स। अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर दो। अब ए रफ क्या लेते हैं, तो x फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हो जाता है हम लोग को पास a इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स गिवन है क्या, ए इनवर्स 1 बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 5 -3 और 2 इंटू बी लिख दो, बी यहाँ गिवन है 4 और 2 और कैपिटल X। अब इसको मल्टीप्लीकेशन कर दो, रो को कॉलम के साथ, क्या आ जाएगा 5 चौका 20 और माइनस 3 दूना 6, फिर इस रो को इसके साथ क्या आ जाएगा 4 तिया 12 और प्लस में 2 दूनी 4, और x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू क्या x और y, और ये आ गया x और y इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे मिल जाएगा 14, यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस में 8। अब लो, अब कैसा मैट्रिक्स बन गया इक्वल मैट्रिक्स, तो x किसके इक्वल होगा 14 के, y किसके इक्वल होगा -8 के, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड करते, तो हम लोग ये समझ गए। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग समझेंगे नेचुरल ऑफ सॉल्यूशन। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या ना, पहला पॉइंट हो जाएगा इफ डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, देन अगर क्या ना, अब डिटरमिनेंट निकाले, जैसे यहाँ पे समझो, और a 2x प्लस 3y बराबर 4 गिवन कर दिया, 3x प्लस 7y बराबर 2 गिवन कर दिया, और ये लीनियर इक्वेशन है, और कह रहा है इस लीनियर इक्वेशन को बताओ कि वन सॉल्व कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या ना नेचर समझेंगे, क्या कि इफ यदि डिटरमिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0, तो देन लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन, यहाँ पे कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन को ही हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो ये ना सॉल्यूशन है, तो इसके वन सॉल्यूशन है, तो डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो इस तरह का जब डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो कह सकते हैं इन लीनियर इक्वेशन क्या है यूनिक सॉल्यूशन है या कंसिस्टेंसी है। यूनिक सॉल्यूशन हो अगर सॉल्यूशन है तो क्या कहलाएगा कंसिस्टेंसी कहलाएगा। अगर दूसरा पॉइंट समझो कि इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आ जाए, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 हो जाए,
क्या एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू 0 0, तो दे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज infinite solution। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर इसका सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन है, तो इसको बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी। तो ए कंसिस्टेंसी होगा। तो डिटरमिनेंट ए, कब फिर से पॉइंट, डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो देन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंसी होगा। फिर अगर डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आ गया, तो डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो हम लोग को और फाइंड करना पड़ेगा क्या, एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू भी 0 आए, देन तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब सॉल्यूशन है तो उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी। अब थर्ड पॉइंट में देखो, इफ डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इनटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, हाँ, तो देन system of linear equation has no solution। हो क्या ना, जब डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इनटू बी डज नॉट इक्वल टू 0, तो देन उस कंडीशन में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या ना, इसको बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंट। तो हम लोग यह समझिए कंसिस्टेंसी कब कब होगा, जब डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इनटू बी इक्वल टू 0 हो जाए, और एक कंडीशन में क्या होगा, कंसिस्टेंसी होगा। और कब कंसिस्टेंसी नहीं इनकंसिस्टेंसी होगा, जब डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इनटू बी डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग समझते एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे। फर्स्ट क्या करना है, एक्सरसाइज 4.6 का क्या करा है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहा जा रहा है चेक करो कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है तो हम लोग पहले इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लेट करो। तो x के कोएफिशिएंट क्या 1, y के कोएफिशिएंट 2, x के कोएफिशिएंट 2 और y के कोएफिशिएंट 3। फिर कैपिटल X इक्वल टू लेट करते हैं ये वेरिएबल को x और y को। फिर इक्वल टू b इक्वल टू लेट करेंगे जो इक्वल दिया होता है। इस लीनियर इक्वेशन को क्या में मैट्रिक्स के फॉर्म में चेक कर ले। अब हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए क्या होनी चाहिए, डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, या डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ए इनटू बी इक्वल टू भी 0 होगा, तब कहेंगे क्या है, कंसिस्टेंसी। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, 1 इंटू 3 और माइनस 2 इंटू 2 4, तो क्या आ गया माइनस में 1, मतलब माइनस 1 आ गया। डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, एक फर्स्ट पॉइंट से मैच कर गया। तो कह सकते हैं क्या ना, कंसिस्टेंसी ए कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज क्या ना, यूनिक सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन। और ये यूनिक सॉल्यूशन है तो क्या कहेंगे, कंसिस्टेंसी है।
ये क्या है, कंसिस्टेंसी। क्यों, डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कंसिस्टेंसी, क्यों, क्योंकि ए डायरेक्ट क्या है, डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो ए लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए लिख दो कि डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या है, कंसिस्टेंसी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 2। ए भी कहा जा रहा है क्या ना, कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंट चेक करो। तो इसको सबसे पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, 2 -1 1 -1, फिर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 4 और कैपिटल X इक्वल टू x और y। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो। तो 2 इंटू -2 -2 और -1 इंटू -1 -1 किया जाएगा, -2 + 1, तो क्या आ गया, -1। डिटरमिनेंट ए और ए वैल्यू फाइंड हो गया, डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट से मैच कर दिया, तो इसको बोल सकते ये क्या है, कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी। और ये क्या है, कंसिस्टेंसी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3। ए करा ना, इसका करा एक ए भी चेक कीजिए कि कंसिस्टेंसी है या इनकंसिस्टेंसी। इसको चेक करने के लिए वही मैट्रिक्स के फॉर्म में लेट करेंगे। लेट कह लो, x के कोएफिशिएंट 1, y के कोएफिशिएंट 3 2 और 6, और एक का b इक्वल टू क्या हो गया ना, 5 और 8, कैपिटल X और y, ये लेट कर दें। अब कंसिस्टेंसी चेक करनी है तो क्या ना, डिटरमिनेंट चेक करो। तो 2 1 इंटू 6 6 -2 इंटू 3 क्या आ गया, 6, और इसका वैल्यू देखे तो 0 आ गया जी। तो ये 0 आ गया, मतलब फर्स्ट पॉइंट से मैच नहीं किया। अब सेकंड पॉइंट चेक करना पड़ेगा, 0 आ गया था, अब एडजॉइंट निकालनी पड़ेगी। तो इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते, सेकंड ऑर्डर करते, एडजॉइंट फाइंड करना सिंपल है। इसको क्या करते, चेंज नो चेंज बट साइन चेंज, नो चेंज और ए बट साइन चेंज, एक फाइंड कर ले क्या, एडजॉइंट। अब इस एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लिकेशन करनी है, b से। तो b से एडजॉइंट ए क्या गिवन है, 6 -3 -2 और 1 इंटू b क्या गिवन है, 5 और 8। अब मल्टीप्लिकेशन करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 6 × 30 और 8 दिया 24, और ये आ गया। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -10 प्लस में 8, और इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाए ना, यहाँ पे 6 और a -2। जो इसको मल्टीप्लिकेशन किए एडजॉइंट a इंटू b, तो ये भी क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इस पॉइंट से मैच नहीं किया। तो ये अगर 0 आता तब कहते कंसिस्टेंसी, ये 0 नहीं आया तो कह सकते हैं क्या है, इनकंसिस्टेंसी है। क्या है, इनकंसिस्टेंसी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4। ए दिया हुआ और कह रहा है ए भी चेक कीजिए, ए जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और इसको कहा जा रहा है कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। और एक कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए सबसे पहले तो लेट कर लो ए इक्वल टू मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसमें कितना वेरिएबल आ गया, 3 वेरिएबल आ गया। तो x के कोएफिशिएंट 1, y के कोएफिशिएंट 1, z के कोएफिशिएंट 1, x कोएफिशिएंट 2, y के कोएफिशिएंट 3, z के कोएफिशिएंट 2, और x के कोएफिशिएंट a और 2a, और a लिख दे। और कैपिटल X इक्वल टू क्या है, x y और z 3 वेरिएबल है। और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 1 2 4। अब हम लोग वैल्यू फाइंड कर लो। तो अब इसका ना कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे इसका। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे हम लोग, कैसे ना, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो, और 2 3 2 और a 2a, इसको ना प्रॉपर्टी से हल कर लो। तो r1 डेंस टू r1 माइनस r2 और r2 डेंस टू r2 माइनस r3। डिटरमिनेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये डिटरमिनेंट का ना प्रॉपर्टी से इसको सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आसान हो जाएगा हम लोग को डिटरमिनेंट फाइंड करना, या इस डिटरमिनेंट को तोड़ कर भी फाइंड कर सकते हैं। तो आसान है, इसको ना प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लो। तो क्या ना, इसमें ये C1 C2 कर दो, और यहाँ पे C2 और C3,
ए। अब फर्स्ट सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम में घटा लो तो 1 माइनस 1 क्या 0, इसको इसमें घटाओ तो -1 और ए घटेगा तो 0। फिर थर्ड कॉलम को सेकेंड कॉलम में सब कर दो तो 0 और ए सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में ए और ए बच गया 1 2a और सॉरी a 2 और 2a। अब सॉल्व कर लो, दो एलिमेंट 0 एक कैंसिल और एक कैंसिल तो क्या बच गया ना यहाँ पे डिटरमिनेंट ए और यहाँ पे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई या लिख सकते हैं -1 1 0 और -a। सॉल्व करो तो a और a मिल गया 0 तो डिटरमिनेंट a इक्वल टू क्या आ गया a, तो इसका वैल्यू 0 आया क्या, डिटरमिनेंट a डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, मतलब इस पॉइंट से मैच कर गया तो कह सकते हैं यह क्या है कंसिस्टेंसी है, लिख सकते हैं कंसिस्टेंसी है, क्या है कंसिस्टेंसी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक कर रहा है इसको चेक करने के लिए कंसिस्टेंसी है इनकंसिस्टेंसी चेक करने के लिए ये ना यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 वेरिएबल है, इसमें ए 3x माइनस बाई प्लस माइनस में 2z इक्वल टू 2 गिवन है। इसमें तो x है नहीं, x नहीं है मतलब ये आपका 0 इंटू एक्स है और 0 इंटू एक्स है, यहाँ पे 0 ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसमें क्या ना x तो 0 इंटू एक्स रहता है तो इसको मैथ में आपका बुक में नहीं लिखता है तो इसको हम लोग को समझना पड़ेगा 0 इंटू एक्स प्लस 2 बाई माइनस जेड है। यहाँ पे देखो 3x माइनस 5 बाई है, जेड नहीं है मतलब ये क्या होगा 0 जेड होगा। अब देखो सब आ गया, अब इसको लेट कह लो a इक्वल टू क्या ना 3 -1 और माइनस में 2 0 2 और -1 3 -5 और 0 और ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 -1 और 3 कैपिटल x इक्वल टू हो जाएगा x बाई और z। अब ए बी कहा जा रहा है चेक करो ए क्या ना और कंसिस्टेंसी तो क्या ना डायरेक्ट डिटरमिनेंट इसको तोड़ लो तो 3 छोटा डिटरमिनेंट रो कॉलम छिपाओ तो 2 -1 -5 0 फिर क्या माइनस फिर छोटा डिटरमिनेंट ए रो और ए कॉलम छिप जाए क्या बचेगा 0 -1 3 और 0 फिर प्लस में छोटा डिटरमिनेंट फिर ए रो और ए कॉलम छिप जाए क्या मिल जाएगा 0 2 3 माइनस में 5। अब इसको सॉल्व करो तो 2 इंटू 0 0 और माइनस 5 गुना 5 -1 तो -5 माइनस माइनस प्लस तो ए 0 और -3 गुना -1 माइनस माइनस प्लस में 3 माइनस में 2 0 और ए आ गया 6। सॉल्व करो तो माइनस में 15 और प्लस में 3 और यहाँ पे आ गया क्या 6 दूनी 12 और ए आ गया माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। अब इसको जोड़ो तो मिल जाएगा माइनस में 15 और प्लस में 15 तो क्या मिल गया ना डिटरमिनेंट ए 0 तो डिटरमिनेंट ए फाइंड किए और डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या आ गया 0 फाइंड हो गया और 0 फाइंड हो गया तब क्या फाइंड करो एडजॉइंट के साथ। अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करो और एडजॉइंट फाइंड करने के बाद और b से मल्टीप्लिकेशन कर दो मतलब इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और a मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे जब हम लोग को फैक्टर निकालेंगे इसका एडजॉइंट a का जब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग अगले लेक्चर में सीखे हैं और इसका एडजॉइंट फाइंड कर किससे मल्टीप्लिकेशन कर दो इससे b से और इसका वैल्यू देखेंगे तो 0 के इक्वल नहीं आएगा मतलब ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंसी। तो जब हम लोग इसका क्या ना एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट निकालेंगे और b से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 के इक्वल नहीं आएगा और नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं ये क्या है इन कंसिस्टेंसी है, क्या है इनकंसिस्टेंसी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी के प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग खुद से बना लेंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 7 में क्या करना सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड और इन एक्सरसाइज क्या ना 7 to 14
क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 तक में हम लोग को क्या ना फाइंड करना है और वैल्यू फाइंड करना है सिस्टम किस मेथड से, तो ए मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है या लीनियर इक्वेशन को। तो ए लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करनी है, तो इसको फाइंड करने के लिए अभी अभी तो हम लोग सीखे लीड करते हैं इस लीनियर इक्वेशन को क्या 3 मैट्रिक्स में। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में लीड करेंगे ए इक्वल टू क्या ना एक्स के कोफिशिएंट बाय के कोफिशिएंट, फिर क्या ना एक्स के कोफिशिएंट और बाय के कोफिशिएंट, फिर बी इक्वल टू लेट करते जो इक्वल में गिवन हो, और कैपिटल एक्स इक्वल टू गिवन करते हैं एक्स और बाई, और ए लीनियर इक्वेशन से 3 मैट्रिक्स में लेट कर ले। अब हमें x और y का वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला हम लोग सभी समझ चुके हैं। x इक्वल टू क्या लगाते हैं, a इनवर्स इनटू b। x तो गिवन है, b भी गिवन है, और a इनवर्स नहीं गिवन है, तो a गिवन है, तो a से क्या फाइंड कर लेंगे, a इनवर्स। तो पहले इसका इनवर्स फाइंड करो, तो इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। तो 5 तिया क्या आ गया 15 और माइनस 7 दूना 14, तो इसका वैल्यू आ गया 1, तो डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आ गया 1। अब फाइंड कर लो इसका एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट ए सेकंड वर्ड फाइंड करना आसान है, क्या कर देते हैं इसको चेंज कर लेते हैं, चेंज, और ए नो चेंज बट साइन चेंज, और ए साइन चेंज, तो क्या फाइंड हो गया एडजॉइंट। अब फाइंड कर लो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या फाइंड हुआ है 1, एडजॉइंट क्या फाइंड हुआ, एडजॉइंट फाइंड हुआ 3 माइनस 2 माइनस 7 और 5, और ए हम लोग को फाइंड हो गया ए इनवर्स।